बच्चों गुड इवनिंग। आज हम लेके आए हैं हेलो एल्केन हेलो एरीन का वीडियो नंबर 6। हम पढ़ रहे थे हेलो एल्केन बनाने की विधियां, जिसमें से पहली विधि में हमने पढ़ा था एल्कोहल की अभिक्रिया किससे कराई थी, हेलोजन अम्लों के साथ। आज हम लेते हैं सेकेंड मेथड, एल्कोहल की अगर क्रिया करा दें, एल्कोहल की क्रिया हम जो कराएंगे वो कराएंगे PCl5 के साथ। तो बात करते हैं एल्कोहल की PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ क्रिया, PCl5 के साथ क्रिया। तो जैसे कोई अल्कोहल है ROH, इसकी क्रिया आपको PCl5 के साथ करानी है। PCl5 को आप ऐसे लिख सकते हो PCl3ClCl। जैसे ये दोनों रिएक्शन करेंगे तो ये RCl बन जाएगा, इधर से ये बॉन्ड टूटेगा, HCl बनेगा और बनेगा POCl3। तो हमें क्या क्या प्रोडक्ट मिला, RCl प्लस POCl3 प्लस HCl। ये तो जानते हो आप हेलो एल्केन, इसको बोलते हैं फास्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड, और ये बन गया आपका HCl। तो इस प्रकार से कोई भी अल्कोहल है और उस अल्कोहल की रिएक्शन करा दे अपन, जैसे हमारे पास है C2H5OH एथेनॉल, इसको बोलते हैं एथेनॉल। एथेनॉल की रिएक्शन PCl5 से कराएंगे तो PCl5 को आपको लिखने का तरीका मालूम होना चाहिए, PCl3 एक Cl और एक Cl। तो ये बॉन्ड जब आप रिएक्शन कराओगे इनकी, तो ये यहां से टूटेगा, ये यहां से, तो बन जाएगा C2H5Cl प्लस वही POCl3 प्लस HCl। इस प्रकार से ये बन गया आपका क्लोरोएथेन, और आपने लिया था ये। तो इस प्रकार से आप बना सकते हो एल्कोहल की PCl5 के साथ क्रिया के द्वारा आप हेलो एल्केन बना सकते हो। जैसे क्लोरोएथेन, आप इससे क्लोरोमेथेन बना सकते हो, क्लोरोप्रोपेन बना सकते हो। तो प्लीज टेक स्क्रीनशॉट, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगली रिएक्शन है C, एल्कोहल की PCl3 के साथ क्रिया द्वारा अपन हेलो एल्केन बना सकते हैं। तो कोई भी अल्कोहल है उसके PCl3 के साथ इसकी आपको रिएक्शन करानी है। तो जैसे मान लीजिए हमारे पास अल्कोहल है ROH, तो इसकी रिएक्शन करानी है PCl3 के साथ। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि 3 Cl को निकालना है, तो हमें अल्कोहल के 3 मॉलिक्यूल लेने होंगे। तो ROCH ROH ऐसे आपको 3 मॉलिक्यूल लेने हैं। जैसे आप इसकी रिएक्शन कराओगे, ध्यान से देखना, जैसे आप इसकी रिएक्शन कराओगे तो इस PCl को भी मैं ऐसे लिख सकता हूँ Cl Cl Cl, तो PCl3। तो आपको देखना ये ऐसे की ऐसे ही टूट जाता है, और RCl और एक RCl, यानी कि 3 बन जाएंगे एल्किल क्लोराइड, 3RCl प्लस बाकी क्या बचा, बाकी बचा POH का थ्राइस। इसको ऐसे भी लिख सकते हो या इसको लिख सकते हो H3PO3, जिसको कहते हैं अपन फास्फोरस एसिड, फास्फोरस अम्ल। इस प्रकार से आप PCl3 के साथ रिएक्शन करा सकते हो। जैसे कोई भी अल्कोहल ले सकते हो आप,
जैसे ले सकते हो आप मेथेनॉल, तो CH3OH, इसके 3 मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे, OH और CH3OH। इसकी रिएक्शन आपको करानी है PCl3 के साथ। PCl जैसे रिएक्शन कराओगे सेम यहाँ से ये टूटेगा और एक CH3 एक Cl को लेगा तो बना देगा 3CH3Cl प्लस वही आपका बनेगा H3PO3 फास्फोरस एसिड। इस प्रकार से एल्कोहल की पीसी एग्जाम में क्वेश्चन किया जाता है कि जब एल्कोहल पर PCl3 की क्रिया कराई जाती है तो क्या होता है, क्या होता है जब PCl3 की क्रिया किसी एल्कोहल से कराई जाती है तो बनता है हेलो एल्केन। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो एल्कोहल की क्रिया हमने सबसे पहले किससे करवाई थी, एल्कोहल की क्रिया कराई थी हैलोजन अम्लों से, फिर एल्कोहल की क्रिया किससे कराई थी PCl5 से, फिर एल्कोहल की क्रिया कराई PCl3 फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। तो बच्चों जाग जाओ, अब आलस्य की कब्र में सारे सद्गुण दफन हो जाते हैं, इसलिए सबसे पहले इस आलस्य को त्यागो और पढ़ाई में लग जाओ। तो अब जो अपन लेते हैं नेक्स्ट ABC डी वाली मेथड। डी वाली मेथड कह रही है कि एल्कोहल की क्रिया करानी अपन को थायोनिल क्लोराइड के साथ। तो एल्कोहल की थायोनिल क्लोराइड के साथ क्रिया, थायोनिल क्लोराइड, थायोनिल क्लोराइड का फॉर्मूला SOCl2 के साथ एल्कोहल की थायोनिल क्लोराइड के साथ क्रिया द्वारा, ध्यान देना ये रिएक्शन कहलाती है डार्जन अभिक्रिया, डार्जन अभिक्रिया। और बहुत ही इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट रिएक्शन अभी आई है, एल्कोहल की थायोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन। तो इस रिएक्शन में होगा क्या, एल्कोहल रिएक्शन करता है, जैसे ROH रिएक्शन करता है SOCl2 के साथ, थायोनिल क्लोराइड के साथ। ये रिएक्शन होती है पिरिडीन की उपस्थिति में, पिरिडीन की उपस्थिति में। जैसे ही पिरिडीन की उपस्थिति में रिएक्शन होगी, एक R इस Cl को लेगा और बना देगा RCl। सेकंड एक H जो होगा इस Cl को लेके बना देगा HCl और एक बनेगा SO2, ये गैसीय अवस्था में होगा, और एक बनेगा HCl, ये भी गैसीय अवस्था में होगा। तो इस प्रकार से तो यह है आपकी डार्जन प्रक्रम। इस प्रक्रम में एल्कोहल की अभिक्रिया कराते हैं थायोनिल क्लोराइड के साथ पिरिडीन की उपस्थिति में, जिससे हमें हेलो एल्केन मिलती है शुद्ध अवस्था में। इसमें सल्फर डाइऑक्साइड बनती है गैस के रूप में जो उड़ जाती है, HCl गैसीय होता है, उड़ जाता है, अगर बचता है तो एसिडिक होता है जो पिरिडीन के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, तो मैं इसको लिख देता हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। एक रिएक्शन और डालते हैं इस पर, जैसे C2H5 है और इसकी रिएक्शन कराते हैं SOCl2 के साथ, वही प्रेजेंट और पिरिडीन की प्रेजेंस में, पिरिडीन की प्रेजेंस में कराएंगे, सेम वही होगा। C2H5 क्या ले लेगा, C2H5 लेगा Cl को प्लस SO2 निकलेगा और साथ में HCl। तो ये डार्जन प्रोसेस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। तो ये रिएक्शन आप लेके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और फिर डार्जन प्रोसेस के बारे में कुछ बातें आप नोट कर सकते हो। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो इसमें आप लिख सकते हो, इस पर थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, डार्जन प्रक्रम हेलो एल्केन यानी क्लोरो एल्केन बनाने की सर्वश्रेष्ठ
विधि है, क्योंकि इसमें SO2 गैस बनती है जो SO2 गैस व HCl गैस बनती है जो उड़ जाती है बचे HCl को HCl पिरिडीन द्वारा अवशोषित हो जाती है। अतः शुद्ध RCl प्राप्त करने की श्रेष्ठ विधि मानी जाती है। तो ये क्वेश्चन कई बार बोर्ड के एग्जाम में भी आया हुआ है मोस्ट। तो डार्जन प्रक्रम जो है वो क्लोरोएल्केन बनाने की सर्वश्रेष्ठ विधि क्यों मानी जाती है? क्योंकि इसमें SO2 और HCl उत्पाद बनते हैं जो उड़ जाते हैं, या फिर जो HCl जो बच जाता है उसको पिरिडीन के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। क्योंकि पिरिडीन क्या है? एक प्रकार का सार है। HCl क्या है? इसकी नेचर एसिडिक होती है, तो उसको अवशोषित कर लिया जाता है। इसमें यहां से क्वेश्चन और आता है, क्वेश्चन आता है इसमें। वो क्वेश्चन क्या आता है कि इस विधि के द्वारा आप नहीं बना सकते हो RBR। तो आप लिख सकते हो डार्जन प्रक्रम, क्वेश्चन लिख सकते हो डार्जन प्रक्रम द्वारा RBR व RI क्यों नहीं बना सकते हैं? तो यहां पे आपको ध्यान देना है कि क्वेश्चन पूछा जाता है कि डार्जन प्रक्रम के द्वारा हम RCl बना सकते हैं, लेकिन RBR RI ये नहीं बना सकते। इसका रीजन क्या है? तो इसका मतलब हुआ कि डार्जन प्रक्रम से RBR बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? SOBr2 चाहिए। तो आप इसका आंसर लिख सकते हो डार्जन प्रक्रम द्वारा RBR बनाने के लिए थायोनिल ब्रोमाइड यानी SOBr2 की आवश्यकता है, लेकिन ये अस्थायी होता है, जबकि RI बनाने के लिए थायोनिल आयोडाइड यानी कि SOI2 चाहिए, लेकिन यह होता ही नहीं है। लेकिन ये प्रकृति में होता ही नहीं है, यानी अपने आप को SOI2 के रूप में एडजस्ट कर नहीं पाता है, तो ये होता नहीं है। तो इसका रीजन आप बता सकते हो कि डार्जन प्रक्रम के द्वारा RBR नहीं बना सकता है, क्योंकि RBR बनाने के लिए क्या चाहिए? थायोनिल ब्रोमाइड चाहिए, लेकिन होता ऐसा ही होता है। और RI बनाने के लिए क्या चाहिए? SOI2 चाहिए, लेकिन ये प्रकृति में होता ही नहीं है। तो इस प्रकार से यहां से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए इस डार्जन प्रक्रम पर विशेष फोकस करना, अच्छे से इसको याद करना। फिर कह रहा हूं आप क्लास से कंटिन्यू लोगे, कंटिन्यू देखोगे, नोट्स बनाओगे और नोट्स बना के इनको लिखोगे। धीरे धीरे करके आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इतनी अच्छी हो जाएगी आपको, लेकिन आपको बार बार इसको देख देख के नोट्स बनाना है, बिना देखे रिएक्शन लिखना है। ओके, थैंक यू।
फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।